हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज है 2023 के लिए, उसके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये मिनी मॉक टेस्ट 16 है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है ना। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर के, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर जो है वो आधारित होंगे। ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे जो बेस हैं वो होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना है, और शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो बढ़ते हैं आज के मिनी मॉक टेस्ट 16 के कंप्यूटर क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होगी। ऑप्शंस आपके पास है, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट प्रोड्यूसेस अ सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। तो सिंक्रोनाइजेशन जो सिग्नल होता है उसमें वो कौन सी यूनिट प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है मेमोरी यूनिट, आउटपुट, या फिर प्रोसेसर यूनिट। तो इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल प्रोड्यूस करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट जो है वो उसे प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था। ऑप्शन है आपके पास, पेस्केलाइन, अबेकस, कैलकुलेटर, या टर्निंग मशीन। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था उसकी जो बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। अबेकस जो था वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फर्स्ट मेंस फर्स्ट कैलकुलेटिंग गैजेट था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज नॉट अ डाटाबेस। इसमें से कौन सा जो है वो एक डाटाबेस नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास, माई एसक्यूएल, विन रॉर, या रेडिस, या फिर मोंगो डीबी। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक डाटाबेस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विन रॉर। विन रॉर जो है एक डाटाबेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि डैश इज एन आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाइन ऑफ डिफरेंट कलर। डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूस लाइन प्रोड्यूस करता है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो, प्लॉटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, या चेन प्रिंटर होता है। एक आउटपुट डिवाइस है और कंटिन्यूसली डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कलर्स की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यू लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी आपके पास, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डबल ईपीआरएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स। इनमें से कौन सी टाइप है जो रिप्रेजेंट करती है कंप्रेस्ड वर्जन वन और मोर फाइल को। तो जैसा कि बहुत सारी फाइल्स होते हैं जो कंप्रेस कर लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसे EXE, PDF, डॉक, या फिर जिप कर देते हैं। तो इसको वो क्या होती है, जिप फाइल होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो जिप फाइल होती है वो एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है भाई बहुत सारी फाइलों का। ठीक है ना। और थोड़ी सी और अगर हम जानकारी दें, तो जो ये DOC होता है, ये फाइल एक्सटेंशन होता है किसका। डॉक जो होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। कौन सा, DOC। PDF की फुल फॉर्म अभी हमने बताई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। और .exe, ठीक है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो होता है वो एक्सटेंशन होता है किसका, विंडो का .exe। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, CPU, कीबोर्ड, डिस्क, या फिर प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, CPU होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। अ लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। उसको क्या कहा जाता है। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाता है एक्यूमुलेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। The load instruction is mostly used to designate a transfer from memory to a processor register known is called, उसे क्या बोला जाता है, accumulator बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि which number system contains 16 digit
ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 16 डिजिट होते हैं? हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है या ऑक्टल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो सिस्टम होता है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं, और वो 16 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो 16 डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन आता है आपके पास ABCDEF। तो ये 16 डिजिट्स होते हैं जो हेक्साडेसिमल में होते हैं। बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है ना। और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको बता दूं तो डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं, और 10 डिजिट कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक वो 10 डिजिट्स होते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि विच डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड एज वॉर्म। वॉर्म भी बोला इसको जाता है। कौन से डिवाइस को वॉर्म भी बोला जाता है? तो मैग्नेटिक टेप को बोला जाता है, हार्ड डिस्क को बोला जाता है, फ्लॉपी को, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क को, सीडी को बोला जाता है। तो वॉर्म किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। सीडी को आप क्या बोलते हो? वॉर्म भी बोलते हो। और वॉर्म की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? राइट वंस रीड मैनी। सिर्फ एक बार उसमें फिल करते हो, अब कई बार आपको उसको देख सकते हो। तो राइट वन रीड मैनी की जो फॉर्म होती है उसको आप सीडी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं। कह रहा है कि डीटीपी स्टैंड फॉर। डीटीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशर, डिस्कटॉप पर सेकंड, या डेवलपमेंट पब्लिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ किसके? डीटीपी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अरेंज द डाटा इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर टू लार्जर, यानी कि छोटे से बड़े उसमें आपको लगाना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपके पास कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर के बाद आपके पास फील्ड आती है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल आता है, फाइल के बाद डाटा बेस आता है। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आ जाएगा। पहले आप कैरेक्टर लिखते हो, फिर उससे फील्ड बनती है, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, देन डाटा बेस, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर मेजरिंग डाटा इज। तो मेजरमेंट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो डाटा को मेजर करती है। तो इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बाइट होती है, बिट होती है, निबल होती है, या बीसीडी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट जो होती है वो डाटा को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट और बाइनरी डिजिट जिसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, कौन से? 0 एंड 1, ठीक है ना। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी में अपना दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, उसको बिट बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? बाइनरी में दो सिस्टम होते हैं, दो नंबर होते हैं, 0 और 1, जीरोज एंड वंस, और इन दोनों नंबर को क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है। तो डाटा को मेजरमेंट करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है, ठीक है ना। और एक निबल, निबल की बात करें तो एक निबल जो होता है वो 4 बिट के इक्वल होता है, ठीक है ना। इट इज आल्सो नोन एज, यानी कि निबल को हम हाफ बाइट और टेट्रेड भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं लिख के बता देता हूँ कि जो निबल होता है, निबल को आप क्या बोलते हैं? निबल को आप हाफ बाइट भी बोलते हैं, हाफ बाइट भी इसे बोला जाता है, और एक नाम और होता है वो होता है टेट्रेड। टेट्रेड भी इसे क्या बोला जाता है? निबल को ही बोला जाता है। और 4 बिट और या हाफ एन ऑक्टेव, ठीक है ना। हाफ बाइट भी निबल को बोला जाता है, और टेट्रेड भी किसे बोला जाता है? निबल को बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज एन इंटरनल कोर। इंटरनल इंटेल कोर, सॉरी, इंटेल कोर क्या है? एक मेमोरी यूनिट है, एक पावर सप्लाई यूनिट है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है? तो व्हाट इज एन इंटेल कोर। इंटेल कोर क्या है? एक आपके पास सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये इंटेल कोर क्या है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2023 के लिए कंप्यूटर अवेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। इसी तरह के और क्यूज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।